नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। ये पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों क्या करिएगा, इस वीडियो को आप फास्ट मोड में लगा के पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। क्वेश्चन ये कह रहा है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों ही नागर वस्तु कला के उदाहरण हैं। दूसरा है दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। सी है दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं। और ऑप्शन डी है दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में बने हैं। बताइए ABCD में से कौन सा सही है। देखिए ये दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं, कैलाश मंदिर और शोर मंदिर। कैलाश मंदिर और शोर मंदिर किससे बने हैं? दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बताइए हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। ABCD ऑप्शन बताइए। देखिए रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नेक्स्ट बताइए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ऑप्शन ABCD है, बताइए। देखिए मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैक्स मूलर ने कहा था आर्यों को क्या कहा था, एक जाति वाला। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। कौन सा था, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा, इसी का प्रयोग द्रव्य के प्रयोग करके मुद्राओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया गया था, टेराकोटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति, क्या। बताइए वेद शब्द का अर्थ है, देखिए वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता है। ऋग्वेद के धर्म ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानता है। वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे यजमान कहा जाता था के घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ जो दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वो जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। बताइए इन चारों में से क्या सही होगा। बताइए, चारों ऑप्शन है। देखिए इनमें से तीसरा गलत है और बाकी 1, 2, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, बताइए। हाँ, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बताइए
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी, संबंधित थी। ओके, नेक्स्ट है 8वां, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। देखिए ऋग्वेद से लिया गया था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? यानी कि सबसे पहले अन्न का प्रयोग कौन सा किया गया था मनुष्य द्वारा? अन्न यानी कि खाद्य। जौ, जई, गेहूँ, राई। देखिए जौ था, जौ सबसे पहला प्रयोग किया गया था, इसी की खोज अभी तक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जावा में 12वीं शताब्दी में ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशाल काय मंदिर। ऑप्शन बी है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। ऑप्शन सी है तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल। ऑप्शन डी है गुजरात में एक जैन मठ। बताइए क्या था? बोरोबुदुर किसका स्थल है? देखिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी निर्मित एक बृहद स्तूप है। बोरोबुदुर क्या है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी एक बृहद स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडोक उपनिषद से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट बताइए। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन फर्स्ट, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। किसका था प्राप्त? देखिए पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसको रवि कीर्ति को संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखियों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बताइए चारों में से क्या सही है जो बौद्ध मत में कहा गया है? बताइएगा। देखिए चौथा सही नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सही हैं। ठीक है, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए। ये चीज़ गलत है, चौथा यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा सही होगा जिसमें 1, 2, 3 है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 14वां का सी सही है। 15वां बताइए, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? पहला, ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम। ऑप्शन बी है अगर के फूलों की माला। तीसरा है अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान। और चौथा है वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव। बताइए चारों में से कौन सा सही है? अग्रहार क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम। अग्रहार, अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से किस
तत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? बताइए चारों में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, अमलानंद घोष। कौन थे अमलानंद घोष? जिसने बताया था पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को बताया था। ओके, चलिए 17वां बताइए। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए चीनियों ने ईसा द्वितीय पूर्व कागज बनाने की कला को खोजा था, चीनियों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18वां बताइए, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए श्रीगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने किया था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। बताइए आश्रम, समुदाय, कालावधि, अनुशासन। इनमें से कौन सा है? देखिए आश्रम। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें आश्रम। देखिए पतंजलि कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बता देंगे आप सब। पतंजलि कौन थे? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकरण। पतंजलि क्या है? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जहां शक्तियों का प्रयोग लोगों के समूह द्वारा किया जाता था। बी है, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। ऑप्शन सी है, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। ऑप्शन डी है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद को सूचीबद्ध किया गया था। बताइए कौन सा सही है ए बी सी डी में? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था। यानी बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ दोनों में 16 महाजनपदों को बताया गया था, इनके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए 22 का ए, अजातशत्रु नहीं था, अजातशत्रु नहीं था, ये हर्यक वंश का था। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। बताइए कौन सा सही है? देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थीं? शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थीं। ओके, नेक्स्ट बताइएगा, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, या यावर खानाबदोश थे, या जनजाति थे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइए। हड़प्पा के निवासी क्या थे? देखिए शहरी थे। हड़प्पा क्या था? शहरी व्यवस्था था हड़प्पा में। ठीक है, फिर आगे बताइए। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, किस लिए बनाई गई थी भारत में? पहला है श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देना, आर्थिक उत्थान, या व्यावसायिक श्रम विभाजन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइएगा।
देखिए 25 का डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था लाया गया था, जो आज के डेट में इसकी परिभाषा कुछ और हो गई है और लोगों की मानसिकता बहुत ही खराब हो गई है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, बताइएगा संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है। संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है ए शाही कोर्ट, बी कवियों की सभा, सी धार्मिक नेताओं की सभा, ऑप्शन डी नदियों का मिलन। बताइए संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, कवियों की सभा। क्या है? कवियों की सभा। ठीक है, देखिए क्या होगा, संगम का कवियों की सभा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य चुनौती दी। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। किसको? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। कौन सी विदुषी थी, कौन सी महिला विदुषी थी बताइए। घोषा, अपाला, मैत्री और गार्गी, इनमें से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, गार्गी। गार्गी थी जिसने अजय को चुनौती दी थी, किस लिए? वाद विवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रबंधन, निबंधन, अंग, चरित। बताइए 28वां का कौन सा सही है। देखिए अंग का प्रयोग किया गया था अपने पवित्र ग्रंथों के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? गार्गी, बाण, पतंजलि या मनु। महाभाष्य किसने लिखा था? देखिए महाभाष्य किसने लिखा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। बताइए ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, मिलान करना है। कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सारासगृह, अमोघ वृत्ति, मिलान करिए। कविराज किसका है? कूट है, ये कूट है, यहाँ पे मिलान करना है। बताइए। देखिए 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पहला कविराज मार्ग का क्या होगा? अमोघ वर्ष। उसके बाद आदि पुराण का क्या होगा? जिन सेन। उसके बाद गणित सारासगृह का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति का क्या होगा? संकटायन। ओके, संकटायन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। आगे चलिए। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में चालुक्य वंश से पूछा जाता है। बताइए सुदूर दक्षिण में, मालवा में, गुजरात में या दक्षिण में। 31वां का कौन सा सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, मालवा में। ओके, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? मालवा में। ठीक है, 32वां क्वेश्चन बताइए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस, इलाहाबाद, खजुराहो, तमिलनाडु। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संगम वंश, संगम युग, यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? किस मुद्रा में? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्शी मुद्रा। बताइएगा 33वां का कौन सा सही है? देखिए धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, कहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? सारनाथ में, जो बनारस में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके,
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय श्रेय की पहचान कीजिए। बताइए जो चिकित्सा से संबंधित हैं इन चारों में से। चरक, सुश्रुतु, भरत, चरक, सुश्रुतु, पतंजलि, चरक, सुश्रुतु, वाणभट्ट, सुश्रुत, वाणभट्ट, चरक, वाष्यायन और बाणभट्ट। बताइए कौन से चिकित्सा से संबंधित हैं। देखिए 34 का सी ऑप्शन सही है। चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट ये तीनों चिकित्सा से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की। कौन सा था चीनी यात्री। इसिंग था, वेनसांग, फाहन था, वेनसांग था, सुन स्यून था। हर्ष के काल में और कुमार भास्कर वर्मा के काल में आया था। कौन सा चाइना का था चीन का यात्री। देखिए वेनसांग, 35 का सी सही है। वेनसांग था जो हर्षवर्धन के काल और कुमार भास्कर वर्मा के काल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। अमुक्त माल्यदा, कथासरी गाथ, कविराज नार्ग, उषा परिणयम। बताइए 36वां का कौन सा सही है। देखिए अमुक्त माल्यदा ऑप्शन नंबर ए सही है, कृष्णदेव राय ने इसे लिखी थी। नेक्स्ट है, बित्तपाल तथा श्रीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित है। बित्तपाल और श्रीमन नामक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पाल युग, गुप्त युग, मौर्य युग और पठान युग। देखिए 37 का ए सही है, पाल युग से। बित्तपाल और श्रीमन नामक ये किस युग से संबंधित हैं। पाल युग से। ओके। नेक्स्ट बताइए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार, जौ, किसमें सर्वप्रथम थे। 38वां बताइएगा। देखिए कपास, 38 का सी सही है। हड़प्पावासी कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। फिर नेक्स्ट है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। कंथक, आलार कलाम, चन्ना, मखलिपुत्र गोशाल। इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है, ये बताना है, जो बुद्ध से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें से बस एक, चौथा नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। कंथक भी है, आलार कलाम भी है और चन्ना भी है, जो इनका ड्राइवर था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, यही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, वह आगतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक। कह ये रहा है आगतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, कौन सा है इसमें से। देखिए जातक, जातक कथाओं में बुद्ध की तमाम कहानियां हैं जो बुद्ध के बारे में लिखा गया है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग समुचित रूप से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा मिलान गलत, ये बताना है। मेगास्थनीज, इंडिका, अश्वघोष, बुद्धचरित, पाणिनि, महाभाष्य, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। बताइए कौन सा गलत है। देखिए 41 का सी गलत है, पाणिनि महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता भी कौन से हम पढ़े हैं, पतंजलि। ठीक है, पाणिनि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रम में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है। आर्य सभ्यता के मनुष्यों के जीवन के आयु आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, ये बताना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। ये बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास ले लेना। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। देखिए 43 का सी, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजात या चोलों के सामंत? बताइए योद्धे कौन थे? देखिए 44 का सी सही है, एक गणतांत्रिक जनजाति थी। कौन सी थी? एक गणतांत्रिक जनजाति योद्धे थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, या सब्जियां और फल? बताइए चारों में से कौन सा सही है? देखिए 45 का बी सही है, दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद क्या थे? वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ त्यागे थे? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक सही है? मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थीं। हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के। हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित थी। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? देखिए हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, ये कपास उगाते थे। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो बनारस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कहाँ दिया था? सारनाथ। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? बताइए। धमेक, रांची, सांची, भरहूत। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है धमेक, फिर रांची, फिर भरहूत, फिर सांची। बताइए। देखिए 49 का बी, रांची में स्तूप नहीं है, बाकी हर जगह। धमेक भी स्तूप है, सांची का स्तूप तो मशहूर है, भरहूत का भी स्तूप मशहूर है। ठीक है। बताइए लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? जन्म, प्रबोध, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। देखिए जन्म से है। किससे है? जन्म से है। बुद्ध का जन्म, बुल प्रतीक जो है वो जन्म से है। ठीक है। ओके दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए या आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपकी समस्या सॉल्व कर दूंगा। ओके। और आप ऐसे ही पेट का एग्ज़ाम अच्छी तरह तैयारी करते रहिए और 100% मेरे द्वारा पढ़ाए गए में से ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। इसे अच्छी तरह रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब बाकी वीडियो जो पिछला आप नहीं देखे हैं, एक बार पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।